दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सत्ता क्या मिली है, कुछ ज्यादा ही फड़फड़ाते हैं। केजरीवाल से पहले कोई ऐसा दिल्ली का सीएम नहीं होगा जो केंद्र सरकार से इतना सीधे लफड़ा करे। केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिल्ली में काम धाम छोड़ सिर्फ मोदी पर आए दिन हमला करते हैं, लेकिन केजरीवाल ये भूल जाते हैं कि वो सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश के सीएम हैं और मोदी देश के पीएम। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग पर फैसला क्या सुनाया, केजरीवाल गैंग जीत की खुशी मनाने लगा, लेकिन एक झटके में ही मोदी सरकार ने केजरीवाल के पावर को सीज कर दिया। केजरीवाल के हरकतों की वजह से वरिष्ठ लोक सेवकों की नियुक्ति और ट्रांसफर के मामले देखने के लिए एक विशेष प्राधिकरण का गठन करने संबंधी अध्यादेश लाने पर केंद्र सरकार मजबूर हुई। सूत्रों ने ये दावा किया है कि केंद्र सरकार ने दानिक्स कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया। दरअसल इसके पीछे वजह ये है कि आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हालिया वर्षों में लगभग हर मामले पर विवाद देखा गया है। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली सरकार के आक्रामक प्रकृति वाले कदम, जिनमें से अधिकतर का मकसद केंद्र को उकसाना प्रतीत होता है, पहले के सालों के उस समय के अलग हैं जब केंद्र और दिल्ली में अलग अलग दलों की सरकारों के बावजूद केंद्र पर दुर्लभ ही तीखे हमले किए गए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और दिल्ली के प्रशासन पर नियंत्रण होने से राजधानी शहर में प्रभावी समन्वय और सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है। सूत्रों ने कहा कि जब 1991 में दिल्ली को एक संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, तो ये अवधारणा स्पष्ट कर दी गई थी। चूंकि दिल्ली केंद्र सरकार की सीट है, इसलिए दोहरी सत्ता एवं जिम्मेदारी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि दिल्ली एक अनूठी स्थिति वाला केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र सरकार पूरे देश के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का एक विशेष चरित्र है जो केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि स्थानीय हितों पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाए। सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय संसाधनों एवं विशेषज्ञता तक पहुंच है, जिसका दिल्ली के प्रबंधन और विकास में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का नियंत्रण ये सुनिश्चित करता है कि शहर के लिए नीतियां और निर्णय राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ अनुसार हो, ताकि बेहतर आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विकास और सांस्कृतिक संरक्षण हो सके। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में राजनयिक मिशन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऐसे में केंद्र सरकार का नियंत्रण अन्य देशों की सरकारों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करता है और इस राजनयिक संस्थानों के सुचारू कामकाज को संभव बनाता है। उन्होंने कहा, दुनिया भर में यही व्यवस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।